दोस्तों, सर्दी हो, गर्मी हो या हो बरसात, नींबू एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल हम पूरे साल करते हैं। हाँ, सर्दियों में इसकी डिमांड थोड़ी कम रहती है, तो वहीं गर्मियों में इसकी सप्लाई भी कई बार कम पड़ जाता है। चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हर कोई इसे खाना पसंद करता है। और नींबू अगर आपके टेरेस गार्डन में, आपके गमले में अगर फल दे रहा हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और मार्केट के खरीदे हुए नींबू के मुकाबले घर के उगाए हुए नींबू की खुशबू और स्वाद बहुत ज्यादा होता है। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं खिल रहा है या फल नहीं लग रहा है, या अगर इस पर फूल आ भी गया तो वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या छोटे छोटे दाने बनने के बाद आपके पौधे से नींबू झड़ रहा है, या नींबू के पौधे में फूल या फल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ ही साथ एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे में फूल भी आने लगेगा, फल भी आने लगेगा, छोटे छोटे दाने गिरने की शिकायत भी नहीं रहेगी, और पूरे साल आपको नींबू की कमी नहीं होने देगा। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा कागजी नींबू का पौधा है जो कि एक 12 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा है, और ये 12 मासी कागजी नींबू का पौधा है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें इस छोटे से नींबू के पौधे पे नींबू कितने ज्यादा लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, जब ये नींबू पीले होकर पकने लगेगा तो पूरा नींबू का पौधा नींबू से भर जाएगा, पत्ते आपको बहुत कम नजर आएगा। आप देख सकते हैं इस पर अभी भी फूल खिल रहे हैं, छोटे छोटे दाने भी बन रहे हैं, कुछ दाने थोड़े बड़े हैं और ये कुछ आपको इस तरह से मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पौधे पर हमने कौन सा फर्टिलाइजर डाला था और क्या केयर की थी जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ जरूरी टिप्स और कुछ सावधानियां आपको बताना चाहूंगा, जिसे आप फॉलो कर लेंगे तो आप भी मेरी तरह नींबू के पौधे से भर भर के फूल और फल ले पाएंगे। क्योंकि नींबू के पौधे से फल लेने के लिए कुछ जादू नहीं होता है, बस उसकी थोड़ी सी केयर और थोड़ी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप नींबू के पौधे से फल ले पाएंगे। सावधानी नंबर 1, जब भी आप नर्सरी से नींबू का पौधा परचेस करके लाएं तो वो ग्राफ्टेड होना चाहिए, और 12 मासी कागजी नींबू का पौधा ही आपको परचेस करके लाना है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप पौधे परचेस करें तो वो पौधा मैच्योर हो, यानी कि ग्राफ्ट करने के साल या 2 साल पुराना पौधा होना चाहिए, उस पर एक आध फूल या फल लगे होने चाहिए, जिससे ये पता लग जाएगा कि ये पौधा पूरी तरह से मैच्योर हो गया है। इस तरह के पौधे को लगाएंगे तो फल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सावधानी नंबर 2, दूसरे सावधानी की बात करें तो आपको नींबू के पौधे पर हल्का हल्का पानी डालना है, और इसे पूरे दिन के धूप वाले जगह पर रखना है, क्योंकि नींबू के पौधे धूप में रहेगा तभी उस पर फूल और फल लगेंगे। वहीं अब तीसरी सावधानी की बात करें, जब आपका नींबू का पौधा दिसंबर जनवरी के महीने में फूल देना स्टार्ट कर दे तो उस वक्त आपको पौधों पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं डालना है, और पौधों पर पानी भी डालना बंद कर देना है। पानी आप उस कंडीशन में डालें जब आपके पौधे की मिट्टी ऊपर की सूख गई हो, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें। चलिए अब आपको वो सारी चीजें मैं करके दिखाता हूं जिससे कि आप नींबू के पौधे से फल ले पाएंगे। दिसंबर जनवरी में अगर आपके नींबू के पौधे में फल नहीं लगा तो इसका मतलब है कि पौधे ने खुद को फ्लावरिंग के लिए रेडी नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि इसमें वो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह गई है जिससे कि पौधों में फूल लगना स्टार्ट होता और वही फूल फल में कन्वर्ट भी होता। तो ये मई का महीना चल रहा है और आप देख पा रहे हैं मेरे इस वाले नींबू के पौधे में फल नहीं आया है। तो इस पर मैं सबसे पहले इसके मिट्टी की गुड़ाई कर लूंगा, 1-1.5 इंच गहरी गुड़ाई, अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। कई बार आप देखेंगे कि इस तरह से गुड़ाई करेंगे तो हल्की हल्की रूट्स दिखाई देगी, कुछ जाले नजर आएंगे, वो कट जाने से आपको रोकना नहीं है, क्योंकि उन जालों की वजह से भी कई बार फूल नहीं लगते हैं। तो आप उसकी फिक्र ना करें, 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई कर लें अच्छी तरह से। इन जालों को आपको निकाल देना है। तो इस तरह से गुड़ाई करके हमने चारों तरफ से मिट्टी को ऊपर की तरफ चढ़ा दिया है, और ये हमने लिया है बोन मिल।
बोल मिल की बात करें तो एक मुट्ठी भर ये 2 साल या 3 साल के पौधे के लिए आपको डालना है। ये हमारा 2 साल का है तो हमने एक मुट्ठी इस पर बोन मिल डाल दिया। उसके बाद ये काली पॉलीथीन के ऊपर ये सफेद सफेद जो दिख रही है ये है सल्फर। इस सल्फर की बात करें तो 1 चम्मच आपको चारों साइड मिट्टी के ऊपर फैला देना है। डोज की बात करें तो 2 साल या 3 साल के पौधे के लिए आपको 1 चम्मच एक पौधे पे डालना है। इसके बाद वापस से आपको मिट्टी को चारों तरफ से इसके ऊपर ढक देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि जब भी आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स अपने पौधे को दें तो उसको मिट्टी से कवर करना बहुत जरूरी होता है, वरना न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम हो जाएगा जिसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मिट्टी को चारों तरफ से वापस हमने बंद कर दिया है। उसके बाद इसके ऊपर अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। ध्यान रहे आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है, ये भी एक सावधानी आपको अपनानी पड़ेगी। उसके बाद जब कुछ दिनों में इस पर फूल आना स्टार्ट हो जाए तो पानी आपको रोक देना है और फूल फल में कन्वर्ट हो उसके लिए आसपास में आप फूल के पौधे लगा के रख देंगे तो मैक्सिमम फूल आपका फल में कन्वर्ट होने लगेगा, जिससे कि आपके नींबू के पौधे पर ज्यादा फल लगेगा। इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद कुछ दिन हमें इंतजार करना होगा। तो दोस्तों आज जुलाई की 21 तारीख है और ये हमारा 60 दिन के बाद का अपडेट है और आप देख सकते हैं कि हमारे नींबू के पौधे पे कितने सारे नींबू लगा हुआ है। हालांकि अभी आपको कुछ कम फल नजर आ रहा होगा क्योंकि ये फल अभी पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ है या मैच्योर नहीं हुआ है, और बहुत जगह ऐसे भी हैं जहां अभी भी इस पर फूल खिल रहा है, छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। यानी कि कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो ये पूरा नींबू का पौधा फलों से भर जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा है, और आप हैं कि आपसे एक कमेंट नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दे, क्योंकि कमेंट करने से आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन हमारा हौसला बुलंद हो जाएगा। हमें हिम्मत मिलती है दोस्तों जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट वीडियो पर आने लगता है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो हमें मोटिवेट जरूर करें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी तरह की नई वीडियो के साथ नए नए जानकारी लाकर आपको भी मोटिवेट करता रहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।